नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 मार्च 2026 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने होगा उसका कैसा प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छे से सुनना चाहिए, और अगर आप कन्या राशि के हैं आपके बच्चों को के लिए भी ये टाइम कैसा रहेगा। तो बहुत चीजें जो हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च के ये जो समय होता है यहाँ पर बच्चों के फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो आपको ये वीडियो एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन देगी कि इस समय आप लोगों ने किस प्रकार से स्थितियों को मैनेज करना है, आपके करियर को लेकर कैसे अवसर इस समय प्राप्त हो सकते हैं। और वहीं बात करेंगे अगर आपके रिलेशनशिप की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहेगी। दोस्तों आपने देखा पिछले महीने आपके बच्चों को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, वहीं आपकी लव लाइफ में भी कुछ लोगों को कुछ ना कुछ अनबन सी जो एक दूसरे के साथ हुई, वो स्थितियां जो पिछले महीने बनी उन स्थितियों से अब जो है समय जो आएगा वो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। अब जाकर आपका पंचम भाव जो है वो अच्छे से प्रभाव आप लोगों के लिए देगा। और मार्च का महीना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण जो कि भारत में दिखाई भी देगा, यानी कि जो पीछे 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगा था, हालांकि वो दूसरे देशों में दिखाई दिया था लेकिन भारत में उसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव भारत में देखने को मिलेगा और हर एक राशि के ऊपर इसका प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है। तो आपके ऊपर भी ये स्थितियां कैसी रहने वाली हैं, अन्य ग्रहों की कैसी स्थितियां रहेंगी। तो दोस्तों यहां पर शुक्र जो है ये 2 मार्च 2026 को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके सप्तम भाव में भी ये प्रवेश होगा, जहां पर शनि और शुक्र की युति जो है वो बेकमाल कन्या राशि वालों को प्रभाव देगी। वहीं हम बात करेंगे बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह जो कि आपकी राशि के स्वामी है, जो कि 26 फरवरी को वक्री अवस्था में गए थे, वो 20 मार्च को कुंभ राशि में वक्री रहेंगे और 20 मार्च के दिन वो वहीं उसी भाव में जो है वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य देव की, जिसको ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो 13 मार्च तक सूर्य जो है वो छठे भाव में राहु के साथ विराजमान रहेंगे। तत्पश्चात शुक्र जो है वो सूर्य जो है 13 मार्च के पश्चात आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसके भी अपने ही मायने होंगे क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिस भाव में जाते हैं उस भाव में बहुत ज्यादा प्रभाव देते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है दोस्तों ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि हमारी लाइफ के ऊपर जो भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए गोचर का भी अपना रोल होता है। जिस प्रकार कुंडली, क्योंकि जन्म कुंडली का अध्ययन करना वो एक बहुत बड़ा विषय है, वहां पर देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं किस और कन्या राशि का समय जो है कि किस प्रकार से ये समय जो है वो परिवर्तन लेगा। तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले आपके पंचम भाव की, जो कि इस समय यहां पर सूर्य भी निकल जाएंगे और मंगल भी छठे भाव में चले जाने के कारण अब जाकर कन्या राशि वालों को करियर में जो समस्याएं आ रही थी, जो अचानक से इरिटेशन होती थी, क्रोध आ रहा था, उन लोगों को अब राहत मिलने जा रही है। सेम लव लाइफ में जिन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही थी वो अब ठीक हो जाएगी, यानी
यानी रिश्ते जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, आपके लाइफ में कोई आ भी सकता है। क्योंकि दोस्तों पंचम भाव के स्वामी जो है वो सप्तम भाव में होंगे और उनके साथ उनके परम मित्र जो है मिडल ऑफ द मंथ तक शुक्र का पूरा सपोर्ट सप्तम भाव को मिलेगा, यानी शुक्र और शनि शनि की युति होगी। उसके पश्चात सूर्य देव जो है वो 13 के पश्चात जब आएंगे तो स्थितियां कुछ मैं बताऊंगा कि इस समय आप लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों पंचम भाव यानी कि आपके करियर को लेकर अब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए दस्तक देगी, यानी कोई भी अवसर आपको व्यापार में या नौकरी में प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आपको इस समय मिल सकता है। वहीं हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो शिक्षा को लेकर आपका समय बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। आपके एग्जाम्स की बात करें तो परफेक्टली आपके एग्जाम्स जाने वाले हैं, यानी कि आप लोगों के का कॉन्फिडेंस भी बड़ा रहेगा और आपकी स्टडी में जो अड़चने आपको पिछले कुछ दिनों देखने को मिली वो अड़चने दूर हो जाएंगी और बड़े फ्री माइंडली आप अपने एग्जाम्स जो है अपने कॉम्पिटिशन्स को अंजाम देते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपका रिजल्ट भी जो है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी इस समय आपको कुदरत का, ईश्वर का पूरा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। सो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे छठे भाव की, तो छठा भाव जो है वहां पर राहु है, वहां पर बुध है, वहां पर सूर्य भी है और वहां पर मंगल भी है। तो यहां पर दोस्तों छठा भाव जो है ये पूर्ण तरीके से प्रभावशाली हो जाएगा। छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है और ज्योतिष में कहा जाता है यहां पर अगर पापी ग्रह बैठ जाएं, यहां पर अगर अग्नि तत्व या उग्र ग्रह बैठ जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों रोग, ऋण और शत्रु का जो सामना करने के लिए हमें ऐसे योद्धाओं की जरूरत होती है। यहाँ पर जो ठंडे ग्रह हैं जैसे चंद्रमा हो गए, गुरु बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, तो यहाँ पर इनका रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब भी अग्नि तत्व के या उग्र ग्रह या पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो ये रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। यानी कि अगर आपने कोई लोन वगैरह लेना है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कोई वाहन लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अपने अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो अपने लिमिट वगैरह बनवानी है, तो इस समय आपका लोन अप्रूव होने के पूर्ण योग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके पश्चात जिन लोगों के सर के ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ था वो उतर नहीं रहा था, तो दोस्तों इस समय किसी ना किसी प्रकार से आप लोगों के धन का इंतजाम हो जाएगा और आप लोग अपने पुराने कर्ज जो है वो चुकाते हुए नजर आएंगे। यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का नाश करने के लिए ये ग्रह इस समय आपके छठे भाव में प्रवेश किए हैं। और दूसरी बात, अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेकर। तो दोस्तों हेल्थ को लेकर ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा, जिन आप लोग यहां पर फिजिकली एक्टिविटी करते नजर आएंगे, यानी आप, और ये चाहिए भी दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे जीवन में हमारा व्यापार जरूरी है, हमारी नौकरी जरूरी है, हमारी जीवन में अन्य चीजों की बहुत जरूरत है, उसी प्रकार सबसे पहले अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। धन जो है वो आता जाता रहता है लेकिन सेहत तंदुरुस्त रहनी चाहिए। यहां पर अगर आप लोग जिम में जाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, योगा वगैरह करते हुए नजर आएंगे, यानी आपका मन करेगा इन चीजों का। और अगर आप कोई खिलाड़ी हैं, कोई प्लेयर हैं या किसी भी प्रकार का आपका कोई कंपटीशन है इस दौरान, तो आप लोगों को सक्सेस जो है वो मिल सकता है। वहीं अगर आपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो दोस्तों 13 मार्च से पहले पहले इतनी संभावनाएं आपकी बनेगी कि आपको सरकारी नौकरी जो है वो मिल सकती है। आपके पिताजी को इस समय कोई लाभ हो सकता है। वहीं बात करेंगे आप लोगों के लिए, आपका कोई कंपटीशन है तो आपको सक्सेस मिलेगा, पिताजी को लाभ होगा, कहीं पर आपका मान सम्मान किया जा सकता है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में एक्टिव हैं या लंबे समय से किसी राजनीतिक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं तो दोस्तों आपको इस समय कोई बड़ा डेजिग्नेशन वहां पर प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी धार्मिक या एनजीओ, सामाजिक संस्था में कार्य
कार्य करते हैं, वॉलंटियर हैं, तो आप लोगों को भी वहां पर कोई अच्छा जान पहचान का जो समय है आप लोगों का इस समय आया है, और आपके कनेक्शन जो है वो बड़े बड़े लोगों के साथ इस समय निकलने की संभावनाएं हैं। यहां पर एक ध्यान आपको रखना है, अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो आपको इस समय ट्राई करना चाहिए। 13 मार्च से पहले पहले आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो सरकारी डिपार्टमेंट से आपको लाभ होगा। और अगर आपका कोई सम्मन वगैरह आया हुआ है, कोर्ट केस कोई चल रहा है, तो दोस्तों काफी हद तक चांसेस होंगे आपके पक्ष में फैसला आने के, या जो सामने वाली पार्टी है वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं तो इस समय अगर आप पहल भी करेंगे तो आपको लाभ होगा। और वहीं जो आपके राइवल्स हैं, जो आपसे जेलसी करते हैं या आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे वो दन्ने से दन्ना सेठ ही क्यों ना आ जाए। कई बार आपने देखा है कि कोई बहुत बड़ा आदमी किसी का दुश्मन भी बन जाता है, लेकिन समय अगर किसी का साथ देता है तो वो बहुत बड़ा आदमी भी उस छोटे से इंसान का कुछ नहीं कर सकता। तो यही चीजें इस समय इंप्लीमेंट होंगी, यानी कि अगर आपके कोई शत्रु भी हैं, वो जितना मर्जी ताकतवर है दोस्तों, इस मार्च के महीने आपके ऊपर वो हैवी नहीं हो पाएगा। इतने अच्छे जो है आप लोगों के लिए चांसेस जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपने इस समय विदेश जाना है तो आपका वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्टडी वीजा के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, वर्क वीजा के लिए जाना चाहते हैं, या कोई आपका बिजनेस के लिए या टूर वगैरह भी लगाना चाहते हैं, तो इस समय आपको अम्बेसी से वीजा लगने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लग्नेश जो है वो वक्री अवस्था में रहने के कारण, अगर आपने किसी प्रकार की फाइल वगैरह सबमिट करवानी है तो एक बार कागज जो है उनको अच्छे से, पेपर वर्क जो है उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। और इस महीने, क्योंकि इस महीने की 20 मार्च तक किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बुध जो है वो वक्री अवस्था में रहेंगे। हालांकि आपके लिए वो कोई बुरे भाव में विराजमान नहीं है, अपनी छठे भाव में विराजमान है, तो यहां पर और उनके साथ राहु भी हैं, सूर्य भी हैं और मंगल भी हैं। तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अपना बल जो है वो दूसरे को दे देते हैं, जो उनसा ग्रह वहां पर बैठा हो। तो यहां पर वो सारी डिप्लोमेसी जो है आप लोगों को सिखाएंगे कि रोन रिग और रोग ऋण और शत्रु का नाश कैसे करना है। और लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से पहले एक बार आपको अच्छे से उन चीजों की जांच कर लेनी चाहिए, उस कागज को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर ही आपको उसके ऊपर सिग्नेचर करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को यहाँ पर काफी सारी, और जिनको कोई पुराना रोग है, अगर आपकी बॉडी में कोई पुरानी, जो लोग बीमार हैं या उनको कोई सर्जरी वगैरह कहा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि इन ग्रहों का काम है कि आपका रोग जो है वो जड़ से खत्म करके जाना। तो यहां पर अगर आप, हो सकता है कि छोटी मोटी सर्जरी के साथ या किसी मेडिसिन के ऊपर खर्च करवाकर आपके रोगों को जड़ से खत्म करके ही ये ग्रह जाएं, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने के पश्चात, मार्च के महीने में भी ऐसी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अगर आपके जीवन में ऐसी बनी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी। हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता है जब आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग बताते हैं कि ऐसी स्थितियां आपके जीवन में जो है वो बनी है। अब हम बात आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं दोस्तों। यहां पर आपका जो सप्तम भाव है वो पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। जिन लोगों का प्रश्न था कि उनकी शादी विवाह में डिले क्यों हो रहा है, शादी के लिए उनका रिश्ता नहीं आ रहा है या कोई ना कोई अड़चन पड़ रही है, तो शुक्र ग्रह जैसे ही 2 मार्च के पश्चात मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी शनि के साथ शुक्र की युति बनेगी, आप लोगों के शादी विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। अगर आप लव मैरिज करवाना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों का बड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। आप देखना
अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है तो यहाँ पर आपके घर में 13 तारीख के पश्चात कोई ऐसा रिश्ता आपके घर में जरूर आएगा जिसकी जो सोशल स्टेटस और फाइनेंशियली स्टेटस जो है वो आपसे एक दो कदम आगे का हो। डजेंट मैटर आप बॉय हैं या गर्ल हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां जो हैं वो आप लोगों के जीवन में बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों अब सप्तम भाव जहां पर शुक्र और शनि की युति बनेगी और ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो सप्तम भाव किन चीजों को दर्शाता है? सप्तम भाव जो होता है दोस्तों वो हमारे पार्टनरशिप का भाव होता है। तो यहां पर आप लोगों की किसी के साथ पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। वहीं अगर आप लंबे समय से किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वहां से प्राप्त होगा। यहां पर आपकी यात्रा होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 मार्च के पश्चात आपकी यात्रा के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपके भाग्य के भाव का स्वामी 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य का स्वामी है और वो उच्च अवस्था में सप्तम भाव में रहेगा। और वहीं आपके धन भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आना, यानी आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको यहां पर इतना अच्छा जो है सेल और परचेस हो सकती है। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग वगैरह देते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो इस समय आपको आर्थिक लाभ होगा। आपको कोई आपका फंसा हुआ कहीं पर धन था तो इस समय वो धन आप लोगों को प्राप्त होने के चांसेस हैं। वहीं आपके भाग्य का आपको बड़ा सपोर्ट इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। आपको अपने जो गुरुजन हैं, जो आपके शिक्षक हैं, जो जहां पर आप काम करते हैं, आपके बॉस हैं, आपके ऑनर हैं, वो आपको इस समय अपना पूरा सपोर्ट जो है वो देते हुए नजर आएंगे। जो लोग टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग नौकरी करते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में हैं या सरकारी नौकरी करते हैं तो आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो कोई बड़ा उछाल इस समय प्राप्त हो सकता है। किसी बड़ी कंपनी में आपकी स्विचिंग हो सकती है और आपको पैकेज भी जो है वो पहले से बहुत अधिक जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। तो मेहनत आप लोगों को करना होगा। आप ध्यान रखिए और किसी भी प्रकार से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उसको लूज नहीं करना है, बल्कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके अपने आप को आगे की ओर करना है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आप लोगों को रहना होगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में गुरु बृहस्पति बैठे हैं। यहां पर अगर आप शनि के जैसे अपने कार्यों को करेंगे, यानी अपने कार्यों की ओर फोकस करेंगे और जैसे भी करके अपने काम की तरफ अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन अगर आपने जहां पर डीले हुए या लेजीनेस आपने यहां पर अपनाई, यानी कि क्योंकि गुरु जब भी दसम भाव में बैठते हैं तो दोस्तों दसम भाव जो होता है वो शनि देव का भाव है, कर्म स्थान का भाव है। यहां पर अगर जब भी गुरु बैठे तो आपको दिमाग जो है वो शनि की तरह, क्योंकि शनि जो है वो बड़े चालाक ग्रह की संख्या में आते हैं, तो अपने कार्यों को लेकर थोड़ी चतुराई के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा। जहां पर आप डीले हुए वहीं पर आपको दिक्कत आएगी। जहां पर आप बाबू को हुए और कुछ चीजों को आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया तो आप लोगों को फिर दिक्कत आ सकती है। 13 तारीख के पश्चात जब सूर्य देव का गोचर छठम भाव से निकलकर सप्तम भाव में होगा, वो टाइम जो है दोस्तों आप लोगों को थोड़ा ध्यान ये रखना है कि मैरिड लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत यहां पर दिखाई दे सकती है। हालांकि शुक्र उच्च राशि में होंगे तो सूर्य ऐसा नहीं, यानी मार्च का जो महीना होगा दोस्तों, उसके जो अंतिम चरण है वहां पर जैसे जैसे सूर्य की डिग्री बढ़ती जाएगी तैसे तैसे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि घर परिवार में आपकी अनबन, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा वगैरह विवाद वगैरह जो है वो आगे नहीं करना है। अन्यथा ये जो ग्रह इस समय आप लोगों को देने आए हैं, अगर आप अपने घर परिवार में कोशिश करें कुछ ना कुछ इन्हीं चीजों में आप भावनाओं में बहकर इन्हीं चीजों में फंस गए तो ये समय ऊपर से निकल जाएगा। तो नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए। कहते हैं जैसा इंसान सोचता है वैसा ही उसी के साथ होता है, तो मैनिफेस्टेशन इसी को कहते हैं। आप लोग यही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद जो है वो साबित होता हुआ दिखाई देगा। वहीं
मार्च के अंतिम दिनों में आपने पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, वहां पर लड़ाई विवाद आप लोगों का नहीं होना चाहिए। और तीसरा दोस्तों, यहां पर एक चीज का आपको मिडिल ऑफ द मंथ के बाद ध्यान रखना है कि आप लोगों को यहां पर किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं करनी है। यानी खास करके फोन के ऊपर किसी के साथ किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके दूसरे को सुना सकता है, जिससे आपको बाद में हरासमेंट महसूस हो सकती है। ड्रंक एंड ड्राइव वाला काम आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस समय आप अपने लिए शॉपिंग करते हुए, नए कपड़े खरीदते हुए, वाहन खरीदते हुए या कुछ ना कुछ खरीदते हुए नजर आएंगे। इतना शानदार योग जो है शनि और शुक्र का आपके किस्मत में बहुत अच्छा खुशी वाला टाइम जो है दोस्तों, थोड़ा मूड जो है वो आप लोगों का रोमांटिक जो है वो रह सकता है। यानी अपनी वाइफ के साथ हस्बैंड वाइफ जो है वो कहीं घूमने जा सकते हैं, आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, वहां पर उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं और आपको भी उनसे गिफ्ट वगैरह इस समय प्राप्त होने की पूरे योग जो है वो दिखाई देंगे। आप देखेंगे अपने लिए नए नए परफ्यूम्स जो है वो आप खरीद सकते हैं। मार्च का महीना कुछ ऐसी ही स्थितियां आप लोगों के लिए देता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो कि 11 मार्च को यहां पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो मैंने आपको समझा दिया है कि कर्म स्थान पर गुरु जब बैठते हैं तो किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। अपने अपने बारे में ही आप लोगों को सुनना देखना होगा, अपने परिवार के लिए अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आपको इधर उधर नहीं देखना है कि कौन क्या करता है। अपने बारे में सोचिए, आपने क्या करना है, अपने लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर आपके कर्म भाव से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने कामों से डाइवर्ट होकर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो यहां पर शनि जो है वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ध्यान रखना। और गुरु जब दसम भाव में होता है तो दोस्तों यहां पर एक और स्टडी है कि आप लोग अगर पूजा पाठ करते हैं तो वो आप दिन के समय में ही करना, रात के समय में आप लोगों को थोड़ा अवॉइड करना होगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिनको हम ज्यादा इलेबोरेट जो है वो नहीं कर सकते। तो ये एक आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप लोगों ने अगर जो लोग लंबे समय से कर रहे हैं वो जो करना चाहते हैं वो सूर्य की रोशनी होते होते तक करना, अंधेरा जब शुरू हो तो वहां पर आप लोग अपने अन्य कार्य कर लीजिए, लेकिन उस समय धार्मिक कार्यों को करने में परहेज करिए। दोस्तों मेडिटेशन करना और धार्मिक कार्य करने में बड़ा फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको नाम जाप करने के लिए मना नहीं किया, गुरु मंत्र करने के लिए मना नहीं किया, आप लोगों को मना किया है धार्मिक कार्य करने के लिए, जैसे कि मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें जो धार्मिक कार्य अलग होते हैं और धार्मिक होना अलग बात होती है। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों से थोड़े समय के लिए डिस्टेंस बनाकर रखिए। और खास करके जून 2026 तक, जबकि जब तक गुरु दसम भाव में है और जब ये निकल जाएंगे यहां से और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर जैसा आप दिल करे करना, क्योंकि फिर वो लाभ के भाव में चले जाएंगे जो चौतरफा आप लोगों को लाभ ही लाभ प्राप्त करवाएंगे। उसके बाद आपको अपने पिताजी की सेहत का यहां पर ध्यान रखना है। जब भी गुरु दसम भाव में आते हैं तो पिता की सेहत को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उनके साथ वाद विवाद जो है वो नहीं करना। और कई बार ऐसे स्थितियां आपको महसूस हो सकती हैं कि आपके पिताजी जो हैं वो आपको किसी प्रकार का आपके सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये स्थितियां अभी नहीं है। 11 मार्च के बाद आपको ऐसा इमोशनल आपको थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि गुरु ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु आपके मोक्ष के भाव में है, यात्रा के भाव में है। जो लोग विदेश गए हुए हैं उनको बहुत लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको लाभ देंगे, आपके खर्च जरूर करवाएंगे। लेकिन यहां पर केतु मोक्ष के भाव में भी बैठे हैं, तो जो लोग थोड़ा ज्यादा भक्ति पूजा वगैरह कर रहे हैं, जो लोग भौतिक सुख संसाधनों की दौड़ से कुछ समय निकालकर मोक्ष की तरफ यानी
अपना मेडिटेशन कर रहे हैं और वो मेडिटेशन जो है वो पिछले कुछ ही महीनों से आपके जीवन में स्टार्ट हुआ है, तो उसका कारण ही यही है कि केतु जो है वो आपके 12th हाउस में है और यहीं पर दोस्तों 3 मार्च को ग्रहण लगने जा रहा है। तो आप लोगों को अपने खर्चों का ध्यान रखना होगा। उस ग्रहण काल के आसपास का जो समय होगा उसमें आप कोई ज्यादा ट्रैवलिंग जो है वो मत करना। यानी जैसे कि 2-3 मार्च को जिस दिन होली का दिन होगा उस दिन ये ग्रहण लगेगा, उस दिन आप लोगों को और 10 तारीख के आसपास तक कोई ज्यादा यात्राओं के ऊपर जो है ध्यान रखिए। और जैसे ही वाहन वगैरह चलाना है तो कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लीजिए या किसी के साथ बैठकर चले जाइए। लेकिन अगर जाना ही पड़े तो हेलमेट वगैरह डालकर, सीट बेल्ट वगैरह डालकर ही आप लोगों को जाना होगा। लेकिन काफी हद तक ये महीना 90% आप लोगों का फेवर करता हुआ दोस्तों नजर आ रहा। तो ये था दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए जुड़े हैं। और वहीं अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और अगर आपने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी किस प्रकार की है, आपके लिए आने व्यापार अच्छा रहेगा या नौकरी अच्छी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपकी अब किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपने बारे में डिटेल में जान सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।